बहुत बड़ी खुशखबरी सरकारी मुलाजमीन के लिए, तनख्वाहों में कम अज़ कम 55% इजाफा होगा जी बजट 2025 में। DRA 30%, अडाक रिलीफ अलहदा होगा, पे स्केल रिवाइज होंगे, तमाम अलाउंसेस जम होंगे। पेंशन में कितना इजाफा होगा इस पर भी बात करते हैं। ये पे स्केल रिवाइज होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये रहमान अली बाजवा साहब कह रहे हैं, ये खुशखबरी सुना रहे हैं जो इस तहरीक के रूह रवां हैं और जिनके दस्तखत हैं इस एग्रीमेंट पे है। और जो आपके सवालात हैं कि जी ये किन को मिलेगा, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, सूबाई मुलाजमीन को मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। पे स्केल रिवाइज होने का कितना बड़ा बेनिफिट होगा, आपकी नई पे क्या हो बनेगी, बेसिक क्या बनेगी, इस पर बात करते हैं। गवर्नमेंट पे स्केल रिवाइज करने जा रही है, ये देखें, ये अखबार भी एक लिखता है, गवर्नमेंट कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पे स्केल। बाजवा साहब क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए उनकी ज़बानी। और बिल्कुल मामलात ये जो हमारी बाकी तो फाइनल हो गया और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है कि ये पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफा होगा कि बजट के इजाफे से हट के हमने मुलाजमीन के लिए जो है ये बेनिफिट ली है। इसमें वाजे करता चलूं कि बजट के अंदर जो इजाफा होना है वो अलहदा होगा। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से ये हमारे दो जो है मुतालबे वो उससे बात भी हुई है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो हमने इस तहरीक के हवाले से तो आगे गया है। तो 90% हमें यकीन है, इस मैसेज को शेयर भी करें, साथियों तक पहुंचना चाहिए अपडेट कि इस बजट के अंदर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस भी जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जम होने के लिए जा रहे हैं। जी, आपने खुशखबरी सुन ली कि अडाक रिलीफ जो हैं वो जम होने के लिए जा रहे हैं। अडाक रिलीफ कौन सा, 22 का 15%, 23 का 35%, 24 का 20 से 25% ये जम होते हैं, नए पे स्केल बनेंगे। और ये भी बाजवा साहब सच कह रहे हैं, ये तीसरी दफ़ा DRA मिलेगा। ये DRA मिला था 2021 में 25%, 15% 22 में, टोटल 40% हो गया है। और जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये है कि इसको 100% तक लेके जाना है ग्रेजुअली। अभी 30% आपका जो बजट में बढ़ेगा। अच्छा, बाजवा साहब ने वाज़ा कर दिया कि जो अडाक रिलीव है वो अलहदा होगा, वो जो चूँकि तमाम सरकारी मुलाजमीन का होगा, और जो ये DRA है ये तो सिर्फ मखसूस मुलाजमीन को मिलेगा। जो डिस्पेरिटी है जिनकी, ये लिस्ट है जिनको मुलाजमीन को नहीं मिलेगा DRA, तो जो अडाक रिलीव है वो तो सब के लिए है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए कि ये अडाक रिलीफ जिनको मिलेगा उनको क्या, ये बाकी जिनको DRA मिलेगा उनको अडाक रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर नई बेसिक बन गई तो क्या ये जो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस है ये कौन सी बेसिक पे मिलेगा? पे स्केल रिवाइज होने के बाद जो 2025 की नई बेसिक बनेगी 1 जुलाई के बाद, उसके ऊपर या उससे पहले वाली पे? तो ये आज का अखबार भी लिखता है जी इसकी तफसील, ये कि पहले इन्होंने ऐसा किया था, जो DRA 2021 में दिया था 2017 की बेसिक पे दिया था, तो ये आपको 2025 की बेसिक पे मिलेगा पे स्केल रिवाइज होने से पहले। ये तो कंफर्म है जी, ये उम्मीद नहीं रखना कि नई बेसिक पे मिलेगा। पे स्केल रिवाइज होने का जी बड़ा बेनिफिट होता है, ये आपकी तमाम अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं, बढ़ेंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा अलाउंसेस बढ़ेंगे। और बाकी आपकी कम अज़ कम जो बेसिक है उसके अंदर 10 से 15 इजाफा हो जाता है। क्यों गवर्नमेंट पे स्केल रिवाइज करेगी? गवर्नमेंट इस दफ़ा पे स्केल रिवाइज करने का कोई नुकसान नहीं है। नए जो रिटायरमेंट लेंगे उनकी कैलकुलेशन 24 माह की एवरेज पे है, तो गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, इसलिए पे स्केल रिवाइज होना यकीनी है। मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की थी कि अगर आप कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आप कम अज़ कम पे स्केल रिवाइज होने के 24 माह इंतज़ार करें। मजबूरी नहीं है तो आप अपनी रिटायरमेंट न लें। हाँ, अगर आप 60 साल हो गए हैं तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं है। तो पे स्केल रिवाइज होंगी जी, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हम एक चार्ट आपके साथ शेयर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपकी तनख्वाह कितनी बड़ी है। और ये एक अखबार भी लिखता है कि पे स्केल गवर्नमेंट रिवाइज करने जा रही है और ग्रेड 1 से 22 तक का चार्ट बनने जा रहा है। ये भी मैं आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि नई जो पे स्केल रिवाइज होंगे ग्रेड 1 से 22 नहीं होंगे, ग्रेड 1 से 24 होंगे। 23 और 24 दो ग्रेड नए इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, ये अखबार लिखता है ट्राइब्यून। तो देखिए इंशाल्लाह पे स्केल भी रिवाइज होंगे। और पेंशन में जी, पेंशनर फिर पेंशन में इजाफा जी तनख्वाहों के बराबर होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। लेकिन ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन भी है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये इसकी रास्ते में रुकावट है। पेंशनर्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए। हम ये एंड तक बात करते रहेंगे
चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़। फाइनेंस की शीट जो है वो जारी कर दी गई है। बजट 2025 में क्या सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलने जा रहा है, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, कौन कौन से अलाउंसेस इंक्रीज़ होंगे, पेंशन में कितना इजाफा होगा, तमाम जो सूरत हाल है वो सामने आ चुकी है। और आपको उर्दू में उर्दू तर्जमे के साथ जो मुआहदा मुकम्मल हुआ हुकूमत के साथ, जो बजट का हिस्सा बनने वाला है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा। ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें दीगर अदारों के मुलाजमीन के मुकाबले में कम हैं, उनकी तनख्वाह में 150% इजाफा किया जाए, ये अगीगा ने डिमांड किया था। फाइनेंस और हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात कामयाब हुए उसमें यह कहा गया है कि इन मुलाजमीन को जो पहले 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, दो अलाउंसेस यानी कि एक 25% और एक 15% हासिल कर चुके हैं, उन्हें माली साल बजट 2025 और 2026 के बजट में 100% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। और अगले साल 100% यानी कि अभी आपको 30% और उससे अगले साल 100% अलाउंस। यानी कि एक चीज़ वो कन्फर्म हो गई है कि बजट जो जून के पहले हफ्ते में पेश हो रहा है, 1 जुलाई से वो नाफजुल अमल होगा, उसमें आपको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा और 20% एडाक रिलीफ या 15% एडाक रिलीफ अलावा मिलेगा। दूसरा मुतालबा, सरकारी मुलाजमीन का हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। हुकूमत ने, फाइनेंस ने इसका जवाब ये दिया है कि जो हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है और कन्वेंस अलाउंस है, इनमें इजाफा ज़रूर किया जाएगा बजट में। अलबत्ता ये चीज़ कन्फर्म नहीं बताई कि क्या 100% तीनों में इजाफा होगा या किसी एक अलाउंस के अंदर 100% इजाफा होगा। यानी कि ये बजट जो जून के पहले हफ्ते में पेश होगा, इसमें मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट के अंदर बड़ा इजाफा इंशाल्लाह आपको देखने को मिल सकता है। ये जो अभी मुआहदा तश्कील पा गया है और इस पर बाकायदा हुकूमत के फाइनेंस के सिग्नेचर्स हैं, ये बजट में इंशाल्लाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, शामिल होंगी ये चीज़ें। तीसरे नंबर पर पेंशन इस्लाहात और लिव इनकैशमेंट का मामला। सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात इस हवाले से ये थे कि हुकूमत की पेंशन इस्लाहात पर अगीगा को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा इन इस्लाहात पर नज़रसानी की जाए, मुलाजमीन के लिए लीव इनकैशमेंट की सहूलत बहाल की जाए। हुकूमत का इस हवाले से जवाब है जी कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि अगर अगीगा को पेंशन इस्लाहात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात या तजावीज़ हैं तो फाइनेंस डिवीज़न इसके ऊपर गौर करेगा और इस सिलसिले में इन दोनों मामलात के ऊपर, लीव इनकैशमेंट के मसले के ऊपर और पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर सब कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसको हेड करेंगे जनाब तारक फजल चौधरी साहब। और ये कमेटी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो जमा करवाएगी और उसके बाद चीज़ों को फिर तब्दील और हाल किया जाएगा। इसके बाद चौथा बड़ा मसला जो था वो सरकारी अदारों और स्कूलों की निजकारी, यानी कि जो बुनियादी हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं, इनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा था। तो मुतालबा हुकूमत से ये किया जा रहा था कि सरकारी अदारों और स्कूलों की निजकारी के ख़िलाफ़ नज़रसानी की जाए। हुकूमत का जवाब इस हवाले से ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इन अदारों की बेहतरी के लिए एक कमेटी तश्कील देने पर गौर कर सकती है। पाँचवा मुतालबा, कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस और हेडाक मुलाजमीन की मुस्तकिली की जाए। तो इस मुतालबे के ऊपर भी जो जवाब आया है कि इस मामले पर गौर करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना व महसूलात जनाब अली परवेज़ मलिक की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस मसले पर गौर करेगी और वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी को मुतासर किए बगैर अपनी सिफारशात मरतब करेगी। कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पर जो काम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर, KPK के अंदर और इसके अलावा वफाक के अंदर और सिंध के अंदर, उन मुलाजमीन को जनाब रेगुलर कर दिया जाएगा। छठा जो बड़ा मुतालबा था वो सरकारी मुलाजमीन की पोस्टों की अपग्रेडेशन का मुतालबा था। अगीगा की डिमांड थी कि सरकारी मुलाजमीन की पोस्टों को सूबों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाए। वो मुलाजमीन जिन्हें एक बार अगले साल अगले स्केल में तरक्की दी गई थी, खसूसन क्लास 4 मुलाजमीन, उन्हें अगले स्केल के मुताबिक तनख्वाह, अलाउंस और दीगर मरात भी दी जाए। तो हुकूमत ने इस हवाले से जो जवाब दिया है या जिस चीज़ के ऊपर जो है वो इत्फाक हुआ है, रजामंदगी हुई है दोनों तरफ से, इस मसले पर गौर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और फाइनेंस डिवीज़न की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी जो माली साल 2025-2026 के बजट में अपनी सिफारशात तरतीब देगी।
ये तस्लीम किया गया कि जिन मुलाजमीन को एक बार अगली स्केल में तरक्की दी गई थी उन स्केल के मुताबिक तनख्वाह, अलाउंस और दीगर मराहत भी जो है वो दी जाएंगी। सातवां जो मुतालबा मुलाजमीन का था वो टैक्स इस्लाहात के हवाले से था। मुलाजमीन मुतालबा कर रहे थे कि जो इस वक्त लागू टैक्स स्लैब्स हैं इनको कम किया जाए ताकि उन पर माली बोझ जो है वो काफ़ी पड़ा है उसमें कमी हो। असातिज़ा और रिसर्चर्स के जो 25% टैक्स रिबेट को ख़त्म कर दिया गया था उसको भी जो बहाल किया जाए। तो हुकूमत ने इस हवाले से जो जवाब दिया है कि माली साल का जो बजट 2025-2026 जो जून के पहले हफ्ते में पेश होना है, इसके अंदर इनकम टैक्स ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा, नई स्लैब्स मुतारफ़ करवाई जाएंगी और टैक्स रिबेट जो है वो असातिज़ा और रिसर्चर्स का ये 25% दोबारा से जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। तो जनाब ये थे बड़े मुतालबात जो सरकारी मुलाजमीन के मंजूर कर लिए गए हैं और ये मुतालबे अब रहमान अली बाजवा साहब के साथ, अगीगा के साथ और हुकूमती फ़ाइनेंस कमेटी और राना सनाउल्लाह खान साहब सब के सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद हैं। जो बजट की अब तैयारी फ़ाइनेंस करेगा वो इन्हीं सिफारशात के ऊपर करेगा, यानी कि सरकारी मुलाजमीन को इस बजट के अंदर जो महरूम तबका है मुलाजमीन हैं इनको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस अलहदा से मिलेगा और तनख्वाहों में इजाफ़ा अगर हुकूमत 10% करती है, 15% करती है, 20% करती है, वो भी आपको इंशाल्लाह इजाफ़ा इसके अलावा मिले। तो जनाब ये थी इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट। इस तरह की मुसद्दक़ा और दुरुस्त ख़बरें हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।